हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 से संबंधित जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है कक्षा 10वीं का, उसके यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे और जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और इसमें आपके लिए सभी प्रश्नों के साथ साथ सभी के उत्तर भी दिए गए हैं, तो इनके लिए ध्यान से याद करते जाना है और अपनी तैयारी को बनाए रखना है, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन बदल के भी आते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला दिया है आपका क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें दिया है भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो जाता है। इसमें सही विकल्प में 4 विकल्प दिए गए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ये रहे आपके चारों विकल्प, इनके लिए देख लेते हैं। इनमें से जो सही है वो बताना है, लास्ट में सभी के आपके लिए आंसर मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। तो फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, इन 4 में से कोई एक होगा। प्रश्न तीसरा, मध्य प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में भारत में सर्वप्रथम स्थान रखता है। तो ये बताना है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 ऑब्जेक्ट इनमें से कोई एक होगा। फिर यहाँ पर 5वां और चौथा दोनों प्रश्न दिए गए हैं, ये 6वां है। इसके लिए देखना, 6वें प्रश्न में दिया है कि राष्ट्रीय विकास का अर्थ है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि कौन सा है। ठीक है, फिर यहाँ पर 8वां भी आपके लिए विकल्प है। ठीक है, तो इनमें कि आपकी क्या करना है कि इनके जो सही उत्तर हैं वो आपके लिए टिक कर देने हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है। दूसरे प्रश्न में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला दिया है असहयोग खिलाफत आंदोलन खालिस्तान में शुरू हुआ था। फिर दूसरा प्रश्न है क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तो कौन नहीं करते हैं, आपके लिए खालिस्तान में भरना है। ठीक है, तीसरा है भारत में सरकार द्वारा ज़्यादा शक्तिशाली, मतलब भारत में खालिस्तान सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है, तो वो कौन सी है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी को आप देख सकते हैं और उसी के नीचे जस्ट सभी के उत्तर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको पहले खालिस्तान में क्या भरना है, जनवरी 1921। दूसरा भरना है तृतीयक, और तीसरे खालिस्तान में भरना है केंद्रीय। चौथे भरना है जलोढ़। 5वें में है प्रति व्यक्ति और 6वें में है आपका आय अजेब। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके खालिस्तान हो जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 है सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो यहाँ पर आपके लिए सही जोड़ियाँ मिलानी है, जैसे कि आप प्रश्न देख पा रहे होंगे नीचे सभी की सही जोड़ियाँ दी गई हैं। तो मैं बता देता हूँ किस प्रकार से है ये। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल है पहले की सही जोड़ी। ठीक है, ये लिखा हुआ है। दूसरे की सही जोड़ी है ऋचा आर्क राइट। ठीक है, ये हो जाएगी दूसरे की। और तीसरे की हो जाएगी यरूप। ठीक है, तो ये सामने ही है इसी के। चौथे की हो जाएगी जो आपकी दूसरी वाली थी, ये हो जाएगी तृतीय क्षेत्र। और 5वें की हो जाएगी फर्स्ट से ब्राज़ील। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर सभी की सही जोड़ियाँ हो जाती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको पुनः जो है प्रश्न दिए गए नीचे देख पा रहे होंगे। पहला है नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया। दूसरा है गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तीसरा है धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। चौथा है पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायत किस राज्य में है। तो सभी प्रकार के जो उत्तर हैं, मतलब प्रश्न है, इन सभी के उत्तर देखिए नीचे दिए गए हैं एक शब्द में। तो ये रहे सभी के उत्तर, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो पहले का उत्तर है 1797, दूसरे का दिसंबर 1931, और तीसरे प्रश्न का उत्तर है धर्मनिरपेक्ष, और चौथे का उत्तर है आपका राजस्थान, 5वें का है काली मिट्टी, और 6वें का है जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से सभी के उत्तर दिए गए हैं। फिर आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि जो आपके 7वां प्रश्न है, 5वें प्रश्न, 6वें प्रश्न जो भी हैं उन सभी के उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे प्रश्न है उसके जस्ट नीचे उत्तर भी है पूरा। तो ये 2 नंबर वाले हैं, 3 नंबर, सभी की लिस्ट नीचे लगी हुई है, तो उन सभी के लिए देख लेंगे। तो ये रहा आपका प्रश्न, यहाँ पर इतना उत्तर हो जाता है। इसके लिए नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में देश के विभिन्न वर्गों और समूहों ने भाग लिया। ठीक है, तो क्यों भाग लिया था ये बताना है। तो ये हो जाएगा इसका पूरा उत्तर। इसके लिए नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अमेरिका की खोज के फलस्वरूप संसार में क्या परिवर्तन हुए। तो जो परिवर्तन हुए उसके बारे में बताना है, ये हो जाएगा इतना उत्तर। फिर देखते हैं नवीनीकरणीय तथा अनवीनीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में अंतर लिखे हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहले हमने लिखा है नवीनीकरणीय संसाधन और यहाँ से है अनवीनीकरणीय संसाधन। इनके बीच में क्या अंतर है वो यहाँ पर आपके लिए देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर में। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वनों एवं अन्य जीवों का संरक्षण करना जरूरी है क्यों।
तो यहाँ पर वन और वन्य जीवों का संरक्षण करना क्यों जरूरी है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इस प्रश्न के उत्तर में यही बताया गया है, इसके लिए आप नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो मृदा के लवणीकरण का क्या कारण है, इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर इसके बारे में बता देना है। हरित क्रांति की असफलता का कारण क्या था, इसका उत्तर नीचे लिखा हुआ है, नोट कर लेंगे, या तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसे आप रख लेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सत्ता की साझेदारी से आपका क्या अभिप्राय, ये बताना है। फिर संघीय व्यवस्था की संपूर्ण विशेषता क्या है, यहाँ पर विशेषता लिखी हुई है इस प्रकार से। तृतीयक क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से किस प्रकार भिन्न है, साधारण व्याख्या करनी है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ उत्तर, इसके लिए भी आप कर लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जितने प्रश्न थे सभी को उत्तर भी प्रोवाइड कराए गए हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।